सबको जय मसीह की। मेरा नाम नैना है और मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ में मसीह में आने से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, बहुत ज़्यादा दिक्कत से हम गुजरते थे। बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी जो हमें परेशान करती थी। आज मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। जो मेरे हस्बैंड थे मुझे बहुत परेशान करते थे। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती थी और घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता था। एक साल में ही मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक ठाक रहे हैं। उसके बाद मैंने 13 साल मुझे पता है मैंने कैसे रो रो के गुजारी है। मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने छोड़कर कहाँ जाऊँगी। उसके बाद सास के एक्सपायर होने के बाद वो और ज़्यादा परेशान हो गए और मतलब बहुत सी ज़्यादा दिक्कतों में आ गए। ऐसे मतलब मुसीबतों के गड्ढे में गिरते चले गए। मैं कहती थी सब ठीक हो जाएगा, वक्त के चलते चलते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती गई और मैं और भी मुसीबतों की दलदल में फंसती चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ रहे थे, उन्होंने किसी से हेल्प ली। मेरे हस्बैंड ने तो बस ऐसे ही नॉर्मल उनसे लिफ्ट ली। उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा बाइक तेज कर ली। मेरे हस्बैंड ने कहा आप इतनी तेज़ बाइक मत कीजिए, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है और मेरे साथ भी। पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक ब्रेकर आया और उस पे से उन्होंने जंप खाया और वो गिर गए। और गिरते ही वो व्यक्ति भी और मेरे हस्बैंड भी दोनों ट्रक के नीचे जा पहुँचे। एकदम से जैसे वो मतलब आदमी मर चुका था, इस दुनिया से जा चुका था। मेरे हस्बैंड ने उसे हिलाया, भाई आप ठीक ठाक हो भी या नहीं हो। फिर इतने में ही भीड़ इकट्ठा हुई, लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सोचा कि इसी मतलब व्यक्ति का हाथ है इसे मरवाने के लिए। उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस ने आते ही मेरे हस्बैंड को हिरासत में ले लिया और उन्हें ले गए। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बेकसूर हूँ, मैं इसे नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कहाँ का रहने वाला है और कहाँ का नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी इतनी पिटाई की, बस वो मरने के कागार पर थे। उनका कोई अंग कोई हड्डी नहीं छोड़ी पुलिस वालों ने। उन्हें करंट दे दे के भी उन्हें मारा है। फिर मेरे हस्बैंड ने मार मुर खा के मतलब विनती की हे भगवान मुझे बचाओ। और जमानत के तौर पर मेरे हस्बैंड घर पर पहुंचे। मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड के साथ ये हादसा हुआ है। उन्होंने मुझे बताया, वो रोने लग गए। वो कहने लगे नैना तेरा मेरा साथ ज़्यादा दिन तक का नहीं रहेगा। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो आपने आज इतनी बड़ी बात कर दी है। फिर मैं चिंता में थी, अरे क्या होएगा क्या नहीं होएगा। मेरे कुछ समझ से बाहर था सब कुछ। मैं परेशानी में थी। अचानक से 2 दिन के बाद मेरी जो सिस्टर है, मेरी चाची सास की लड़की, वो आई मेरे पास। वो कहने लगी भाभी मैं अब भी आपको कह रही हूँ आप परमेश्वर में आ जाइए और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने ये कहा चल बहन ठीक है, तेरा कहना मान लेते हैं, आज रात तू हमारी प्रार्थना करवा दे, इतने दिन से हम बेचैन हैं। उन्होंने उसी रात यहाँ पे पानीपत हिंसार मोहल्ले में एक लेडीज रहती है जिनका नाम गीता दीदी है, उनसे उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करवाई। हमने आंखें बंद करके वो प्रार्थना सुनी अच्छे से। जिस टाइम वो प्रार्थना पूरी कंप्लीट हुई और हमने अपनी आंखें खोली तो हमने अपने घर में इतनी रोशनी देखी। उस रात प्रार्थना करवाई तो हमारे दिल से अनचाहा डर था वो ख़त्म हो गया। उस रात हमें अच्छा फील हुआ और हम सो गए। मेरे हस्बैंड ने सुबह उठकर मुझे ये बात बताई कि नैना मुझे कुछ वाइट गाउन में 3-4 व्यक्ति अपने घर में सर्कल बनाए हुए खड़े हुए दिखाई दिए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ये बात गीता दीदी को बताया। गीता दीदी ने कहा आप डरो मत, ये परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजा था। मैं यकीन नहीं कर पाई, अच्छा इतना भी मतलब चमत्कार हो सकता है। फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ और चेंज होने लगी। मेरे हस्बैंड जो इतनी चोटों से मतलब भरे हुए थे, मेरी हेल्प के बिना चल नहीं पाते थे, उस रात प्रार्थना की। सुबह वो उठे, अपने आप से बाथरूम में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा अरे यार ये क्या चमत्कार हो गया, एक ही रात में वो इतना ठीक हो गए। वो कहने लगा नैना मुझे अब आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अब चंगा हूँ और मैं अपने आप से, मेरे हाथ पैर सब काम कर रहे हैं और मैं करना चाहता हूँ। सब वकील थे, जो पुलिस वाले थे, आसपास के पड़ोसी थे, हमारी फैमिली वाले थे, वो सब कहने लगे एक ही रात में तुमने ऐसा क्या खा लिया
जिसमें तुम में इतना कुछ अलग दिख रहा है, तुम चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो। नहीं तो उनकी कंडीशन ऐसी थी, वो मतलब एक पैर भी आगे बढ़ा नहीं पाते थे मेरी हेल्प के बिना। और धीरे धीरे उनकी चोट में रिकवरी होती रही और वो ठीक होते गए। हमारे घर में बरकत होने लगी, जिसमें कि हम इतना कमाते थे, मेरे हस्बैंड 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं बचता कि जितनी भी हम कमाई करते थे सब हमारी कर्जों में ही चली जाती थी। 1 रुपया भी घर में नहीं बच पाता था। हम बस ये कि हम सड़क पे आने वाला हमारा दिन हो गया था। बट जब से हम परमेश्वर में आए हैं, इतना अनुग्रह किया, इतना दया की है परमेश्वर ने, कि परमेश्वर ने हम पर बहुत अनुग्रह किया है। उस परमेश्वर को सारी महिमा मिले। मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, मेरे हस्बैंड में 3 केस लगा दिए थे पुलिस वालों ने, एक हाफ मर्डर का और एक 50,000 की चोरी का और दूसरा मार पिटाई का। 2-3 महीने हुए हैं आज हमें परमेश्वर में आए हुए। वो तीनों केस मेरे हस्बैंड के ख़त्म हो चुके हैं। पुलिस वालों ने कह दिया है कि अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वकील ने कह दिया है तुम्हारा केस बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरे हस्बैंड, मैं कह रही हूँ, परमेश्वर में हम पे बहुत दया की है और अब हमारे घर में कोई क्लेश झगड़ा कुछ नहीं होता है। हम अच्छे से सो रहे हैं। जो दुष्ट आत्माएं हमें परेशान कर रही थी, हम अब आवाज़ें सुनते थे उसकी, चलते फिरते एहसास फील करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है या कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। अब हमें किसी भी चीज़ का कोई अनुभव नहीं होता है। हम अच्छे से सो रहे हैं और अच्छे से उठ पा रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत हम पे दया की है, हमारा जीवन चेंज किया है। मैं उस परमेश्वर को कहती हूँ, सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले और उसका राज्य आने पाए, पिता का नाम ऊंचा उठे। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन को चेंज किया है, सबके जीवन को चेंज करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं।